हम इस्लामाबाद के लोगों को कहना चाहते हैं, ये आखिरी कोशिश है अपने वोट को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, चोरों से अपना वोट निकलवाने के लिए। इस्लामाबाद पुलिस को मैं कहना चाहता हूं कि हम पुरअमन रहेंगे, हम गारंटी देते हैं। अगर कोई शरपसंद हमारे अंदर होगा, हम खुद पकड़ के आपके हवाले करेंगे। एहतजाज हमारा हक है, हमें एहतजाज करने दें, हम पे तशद्दुद न करें। और अगर आप तशद्दुद करते हैं तो हम मीडिया को कहते हैं कि देखें कि ये किस तरह यजीद और काफिर बने हुए हैं कि अपने ही पाकिस्तानियों पे, अपने ही मुसलमानों पे किस तरह सियासी मकासद के लिए हमारे साथ जबर कर रहे हैं। आप लोग भी आए, इस्लामाबाद के लोगों निकलो। अगर हम मार का भी लेते हैं, हमारा सरखरू रहेगा, क्योंकि दुनिया देखेगी कि किस तरह वो काम जो है जुल्म और जबर के साथ पीटीआई को और पाकिस्तान के लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, शेर अफजल मरवत साहब मौजूद हैं। सर, आज की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या मकसद है और क्या इम्पैक्ट जारी नहीं है? जारी है। हाँ, तो क्या इम्पैक्ट्स होंगे इसके? इंटरनेशनल मीडिया मौजूद है, पाकिस्तानी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया ने हमारा बहुत साथ दिया है और सोशल मीडिया ने पाकिस्तान के अंदर। बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो तो फालिज ज़दा है। तो लिहाजा जो इन्होंने इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्टिंग की है गुज़िश्ता 10 दिनों से, इससे पूरी दुनिया जो है आगाह हो चुकी है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा डाका इलेक्शन रिजल्ट पे डाला जा चुका है। आज इस इवेंट का मकसद यही था कि हम डायरेक्ट मुतासरा उम्मीदवार और उसके ओरिजिनल फॉर्म 45 कैमरे के सामने इंटरनेशनल मीडिया को प्रेजेंट करें, ताकि ये चीज़ वाज़ेह हो कि जो काउंटर प्रोपेगेंडा नून और उनके हवारी कर रहे हैं, ये बात वाज़ेह हो कि इस दफ़ा इन्होंने बड़ा नेकेड और बड़े ही बूंदे तरीके से लोगों का वोट चोरी करने की कोशिश की है। आज वाज़ेह हो गया है कि फॉर्म 45 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है। जो फॉर्म 45 कहेगा वही नताइज है। फॉर्म 45 एक कह रहे हैं और फॉर्म 47, अगर फॉर्म 47 में और फॉर्म 45 में थोड़ा भी फ़र्क है तो बुनियादी अहमियत और सिग्निफिकेंस फॉर्म 45 को हासिल है, जिसके बुनियाद पे नताइज मुरतब हुए हैं। फॉर्म 45 को नज़रअंदाज करते हुए फॉर्म 47 में अपने मर्जी के नताइज देना, ये पाकिस्तान के साथ जुल्म है। अच्छा, मुझे बताएं, तकरीबन 100 MNA जो इलेक्शन जीते हुए थे और उन्हें हरा दिया, वो यहाँ मौजूद हैं, बहुत से MPs, तो क्या समझते हैं ये असम्बली में आएंगे? इनका जो मैंडेट है इनको वापस मिलेगा? इनका मैंडेट इस तरह मिलेगा कि अगर कोई शक है थोड़ा सा भी किसी को कि हमारे फॉर्म 45 असली नहीं है, तो हमसे सारे फॉर्म 45 ले ले और नादरा को भेज दे, कल तक रिजल्ट आ जाएगा कि जी उन पे अंगूठे किसके लगे हैं। ये एक दिन की इसकी जो है पूरी एक राब्ता और हल्का ऐप के स्टैट्स हैं, डे बाय डे कितने डाउनलोड्स हुए। अच्छा, ये मैं आगे उधर बताऊंगा। ये राब्ता हल्का, यार ज़रा आप खामोश हो जाएं या फिर आप आ जाएं। हल्का राब्ता मोबाइल ऐप्स सिस्टम, इसके ज़रिए हमने पाकिस्तान भर में पोलिंग स्टेशनों पे पर्चियाँ जो थी वो इनके थ्रू जनरेट होती थी और हमने तकसीम की। ये डेटा मेरे हाथ में है। 2 करोड़ कुल कितनी? 2 करोड़ 46 लाख 2 करोड़ 46 लाख और 6,636 सिर्फ पर्चियाँ सिर्फ इस ऐप के ज़रिए पीटीआई के लोगों ने हासिल की है। यानी ये एक ऐप बता रहा है कि कुल कितनी, और इन 2 करोड़ और 46 लाख 6,636 पर्चियाँ, इसका मतलब है कि ये वोट सालिमन पीटीआई को गया है, अलावा उन इलाकों में जहाँ पे मैनुअल अंदाज से लोगों ने पर्चियाँ बनाई। जी, कल इस्लामाबाद में आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, क़यादत आप करने जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं इस्लामाबाद में एक जलसा नुमा कल एक प्रोटेस्ट होगा और पुलिस भी रोकने की कोशिश करेगी? जो इस्लामाबाद पुलिस का किरदार है वो भी आप जानते, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इस्लामाबाद के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम इस्लामाबाद के लोगों को कहना चाहते हैं, ये आखिरी कोशिश है अपने वोट को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, चोरों से अपना वोट निकलवाने के लिए। इस्लामाबाद पुलिस को मैं कहना चाहता हूं कि हम पुरअमन रहेंगे, हम गारंटी देते हैं। अगर कोई शरपसंद हमारे अंदर होगा, हम खुद पकड़ के आपके हवाले करेंगे। एहतजाज हमारा हक है, हमें एहतजाज करने दें, हम पे तशद्दुद न करें। और अगर आप तशद्दुद करते हैं तो हम मीडिया को कहते हैं
کہ دیکھیں کہ یہ کس طرح یزید اور کافر بنے ہوئے ہیں کہ اپنی پاکستانیوں پہ اپنی مسلمانوں پہ کس طرح سیاسی مقاصد کے لیے ہمارے ساتھ جبر کر رہے ہیں. آپ لوگ بھی آئیں, اسلام آباد کے لوگوں نکلو, اگر ہم مار کا بھی لیتے ہیں ہمارا سرخرو رہے گا, کیونکہ دنیا دیکھے گی کہ کس طرح وہ کام جو ہے ظلم اور جبر کے ساتھ پی ٹی آئی کو اور پاکستان کے لوگوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. لاسٹ کویشچن, جی ڈی اے ایک بڑی تعداد میں نکلے, ہزاروں لوگ باہر نکلے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب اس حکومت کے حامی نہیں ہیں, جو پی ڈی ایم کے سربراہ تھے. جماعت اسلامی حامی نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنی جماعتیں ہیں وہ اس حکومت کو, اس الیکشن کو مان نہیں رہے. تو کیا سمجھتے ہیں اگر یہ حکومت بنا لیتے ہیں, حکومت چل جائے گی؟ مریم نواز میٹنگ کر رہی ہیں چیف سیکرٹری کے ساتھ, آئی جی پنجاب کے ساتھ. وہ تو پہلے سے ہی چیف منسٹر تھی, آج سے تو نہیں ہے, 20 ماہ سے مریم نواز چیف منسٹر ہے عملاً پنجاب کی. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستانیوں سن لو, ابھی شہباز شریف کے اس چوری شدہ مینڈیٹ کی بنیاد پہ نام تجویز ہی ہوا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئی, ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی گئی, گیس کے بل جو ہیں ان میں اضافہ کیا گیا. 15 دن کے اندر شہباز شریف اگر اس چوری شدہ مینڈیٹ پہ انان اقتدار سنبھالتا ہے تو 15 دن کے اندر تیار ہو جاؤ. ایک ایسی کھال اتارنے والی ایک ایسی مہنگائی آ رہی ہے کہ جب, اور وہ اس لیے کیئر ٹیکر سے کرائی جا رہی ہے تاکہ الزام اور بہتان کیئر ٹیکر اپنے ساتھ لے جائیں. ایسی تباہ کن مہنگائی جو ہے پاکستانیوں 15 دن کے اندر آپ پہ مسلط کی جا رہی ہے. 15 دن کے بعد, آج کی اور 15 دن کے بعد قیمتوں میں آپ موازنہ کریں. خان صاحب کو لے کے لوگ بہت کنسرن ہیں. لوگ سوچ رہے تھے کہ الیکشن کے بعد خان صاحب جلدی باہر آ جائیں گے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ خان صاحب باہر آئیں گے اگر ہمیں صحیح منصف ملیں. سارے ہمارے مقدمات کمپرومائز منصفوں کے سامنے لے جائے جاتے ہیں, جو سزاؤں پہ سزائیں دے رہے ہیں. شرم ہے نہیں, انصاف ہے نہیں. اس طرح انصاف ہوتا ہے جس طرح ان ججوں نے ایک کے بعد دیگر 1 ہفتے کے اندر 3 کنوکشن ان کو دی. خان صاحب کی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمیں جانا ہوگا. اگر کسی انڈیپینڈنٹ بینچ کے پاس چلی جاتی ہے مائنس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, تو خان صاحب رہا ہو جائیں گے. ادروائز ہمیں انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. بہت شکریہ.